नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विजायणम नमो लोहे सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग दूसरा। अन्य मत का अधिकार चल रहा है। अन्य मत के अधिकार में पेज नंबर दूसरे भाग पांचवा अधिकार पेज नंबर 91 अन्य मत की बात चल रही है। अन्य मत में जो तत्वादि बताए अन्य मत का मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में क्या भूल है यह बताई। अब अपनी मर्जी है, भूल उन हमको दिख रही है, हमारे गुरुओं को दिख रही है, टोडरमल जी को दिख रही है, गुरुदेव श्री को दिख रही है। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। किसी की मान्यता पर हम किसी पर आरोप नहीं करते, पर जो बात हमको जचती है हम उस हिसाब से बात करते हैं। तो अन्य मत में जो मान्यता है उसमें अन्य मत में शिव मत, सांख्य मत, नैयायिक, वैशेषिक आदि की बात हुई। अब प्रभाकर भट्ट जैमी की बात हुई। अब जैमिनीय मत, एक जैमिनीय नाम का मत है, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या देखो, सब अपनी मति कल्पना से सिद्धांत बना लिए और बुद्धि के विस्तार से बात जमा दी अपनी, और पुण्य के योग से लोगों ने मान भी ली। अब जो उदय जिस प्रकार की परिणति, अब दुनिया के मानने से सत्य नहीं होता है, सत्य तो वस्तु स्वरूप है, वैसा ही रहेगा। ये बात ख्याल में लेना, क्योंकि जिससे सुख मिले वो प्रयोजन, सुख मिले, आत्मा को सुख मिले वो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। अगर सुख का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो कितनी विद्वता की बातें करें, वो कोई लाभदायक नहीं है। आत्मा का अविनाशी कल्याण उससे नहीं होता है, अन्य बात मत से। ये बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखो जैमिनीय मत, जैमिनीय मत है सो इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं जैमिनीय मत वाले? सर्वज्ञ देव कोई है नहीं। देखो अब क्या कह रहे हैं, कोई सर्वज्ञ नहीं है। अब ये कैसे, किस आधार पर कहा? नित्य वेद वचन है। क्या कह रहे हैं? वेद है, 4 वेद, उनके वचन परमानेंट है, अनादि के हैं, उनसे यथार्थ निर्णय होता है। इसलिए पहले वेद पाठ द्वारा क्रिया में प्रवर्तना। देखो वेद पढ़ कर के कुछ क्रियाएं करना, वह तो नोदना प्रेरणा है। अब जैन धर्म में भी आगम पढ़ कर के क्रिया में लगते हैं। अब क्या कहें, वो भी वैसे ही दिखते हैं। वही है लक्षण जिसका, ऐसे धर्म का साधन करना। ऐसे कहते हैं कि स्व कामोग्नि जय यजेत, स्वर्गाभिलाषी अग्नि को पूजे। क्या कहते हैं? जिनको स्वर्ग जाना है उन्हें अग्नि की पूजा करनी चाहिए। अरे अग्नि से जीवों की हिंसा होती है, और अग्नि तो एकेंद्रीय, अग्नि का एक जीवों का शरीर है। पर अब ऐसी जिसकी जैसी मान्यता उन्होंने ये सिद्ध कर दी। लोग मानने वाले भी मिल जाते हैं, अपनी अपनी बुद्धि कल्पना से कुछ भी बताते हैं इत्यादि निरूपण करते हैं। यहाँ पूछते हैं, अब यहाँ पंडित जी पूछते हैं उनको कि शैव, सांख्य, नैयायिक सभी वेद को मानते हैं। अब देखो तुमने कहा कि नित्य वेद वचन है, उनसे ही निर्णय होता है, तो वेद तो सब मानते हैं, तुम भी मानते हो। तुम्हारे व उन सबके तत्वादि निरूपण में परस्पर विरुद्धता पाई जाती है, सो क्या कारण है? तुम तत्वों का निरूपण अलग अलग प्रकार से कर रहे हो। निरूपण एक ही प्रकार का होना चाहिए तत्व का। वेद तो एक ही प्रकार का होना चाहिए। अब
दृष्टांत दे रहे हैं, यदि वेद ही में कहीं कुछ निरूपण किया है, अब वेद में कहीं कुछ ऐसा लिखा है तो उसको प्रमाणता कैसे रही? तो फिर प्रमाण नहीं रहा, क्योंकि कहीं कुछ लिखा, सब अपनी मर्जी से मान रहे हैं। और यदि मत वाले ही कहीं कुछ निरूपण करते हैं, जो जिस मत को मानते हैं उस मत वाले, एक मत वाले का मतलब जिस मत को मानते हैं उस मत वाले अपनी तरफ से निरूपण करते हैं, तो तुम परस्पर झगड़ निर्णय करो, तुम आपस में लड़ाई करो, बात करो। झगड़ का मतलब ऐसा है, आपस में चर्चा करो, निर्णय करो। एक को वेद का अनुसारी ये बताओगे ये वेद का अनुसारी है, और अन्य को वेद से परान्मुख ठहराओ। आपस में विरोध होगा ना। एक मान्यता वेद को मानता है, वो अलग प्रकार से मानता है भगवान का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप। दूसरा वेद को मानने वाला अलग प्रकार से मानता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, और सबने अपना अपना मत निकाल लिया, तो फिर कोई मतलब नहीं। तुम्हें एक निर्णय तो करो, ये कहना चाह रहे। सो हमें तो यह भाषित होता है कि वेद ही में पूर्वापर विरुद्धता सहित निरूपण। अब वेद में ही ऐसा निरूपण है, कहीं कुछ, तो जिसको जो मन पड़ी वो मान लिया। इसलिए उसका अपनी अपनी इच्छा अनुसार अर्थ ग्रहण करके अलग अलग मतों के अधिकारी हुए। परंतु ऐसे वेद को प्रमाण कैसे करें? अब ये वेद तो प्रमाण कैसे हो सकते हैं जहाँ पर कहीं कुछ और कहीं कुछ निरूपण किया है? तथा अग्नि पूजने से स्वर्ग होता है। क्या कह रहे हैं? अग्नि की पूजा करने से स्वर्ग होता है। सो अग्नि को मनुष्य से उत्तम कैसे माने? क्या करें? मनुष्य से आग ज़्यादा पावरफुल है क्या? उसमें वीतरागता विशेष है क्या? आग के में सुख है, आग के जीवों को सुख है, कैसे उत्तम माने? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वर्गदाता कैसे होगी? अग्नि कैसे स्वर्ग देगी? इसी प्रकार अन्य वेद वचन प्रमाण विरुद्ध है। तथा वेद में ब्रह्मा कहा है, सो सर्वज्ञ क्यों नहीं मानते? अब तुम जैमिनी मत वाले सर्वज्ञ नहीं है, वेद की बात करते हो, वेद को मानना वेद वचन है, तो वेद में तो ब्रह्मा कहा है, इसलिए सर्वज्ञ मानते क्यों नहीं? इत्यादि प्रकार से जैमिनीय मत कल्पित जानना। वे ऐसा कहते हैं कि सर्वज्ञ देव कोई देव है ही नहीं, वेद वचन नित्य है, अतः यथार्थ निर्णय करना चाहिए। वे वेद पाठ की क्रिया करने को धर्म का साधन मानते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। जिसको अभी सर्वज्ञ की ही प्रतीति नहीं, सर्वज्ञानी ही नहीं मानता है। अरे सर्वज्ञानी नहीं है तो तुम कैसे कहते हो कि सर्वज्ञानी नहीं है? क्योंकि कभी नहीं वाला, अभी वर्तमान में इस काल इस क्षेत्र में नहीं, ऐसा तो हम भी मानते हैं, पर सर्वकाल और सर्व क्षेत्र में नहीं है ऐसा तुमने माना, तो तुम सर्वज्ञ हो गए ना, खुद ही तुमने निर्णय कर लिया ना। तुम सर्वज्ञान से कहते हो, कैसे कहते हो कि कभी है ही नहीं? तो जिसने सर्वज्ञ का निर्णय नहीं किया, सर्वज्ञ की समझ नहीं की, उसको मोक्ष मार्ग 3 काल में नहीं होता। और बहुत से जैन भी सर्वज्ञ को नहीं मानते, वे सब जैमिनीय वालों की तरह ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही है। सर्वज्ञ को नहीं मानने से अनेक प्रकार की विरुद्धता आती है, इसलिए यह मत भी कल्पित जानना। देखो दुनिया में जो मत चल रहे हैं, जिनकी जो टोडरमल जी के टाइम में चल रहे थे, बाद में चलना शुरू हुए उसकी बात नहीं है। उनके टाइम में जो अन्य मत कल्पित थे और उनके जो ख्याल में आया उसकी बात कर रहे हैं। बाकी तो हमारे अंदर में बैठा है सब मत। अंदर में आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा सच्चे आत्मा का निर्णय नहीं किया, सच्चे तत्व का निर्णय नहीं किया, तो विरुद्ध मत हमारे अंदर बैठा है। हमें अपने अंदर से विरुद्ध मत को निकालना है। अब बौद्ध मत दुनिया में प्रचलित है। बौद्ध मत वो नित्य को मानते हैं, सनातन धर्म कहें या जो वेद को मानने वाले एकांत नित्य पक्ष को मानते हैं, अनित्यता को स्वीकार नहीं करते। अरे बदले बिना तुम खुद कैसे बदलोगे? बदलने की अगर अवस्था ही नहीं होती हो, कोई परिवर्तन दुनिया में नहीं होता हो, तो तुमने जो मान रखा है वो मान्यता बदली तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पर जो नहीं मानता है अब उसको कैसे मनावे? अब बौद्ध मत वाले ऐसा कहते हैं कि क्षणिक ही है, नित्य नहीं है कुछ भी। तो बिना नित्य के
किस पर अधिक किसके आधार से काम करोगे, ये कहना चाह रहे। देखो अब बौद्ध मत का स्वरूप कहते हैं। बौद्ध मत के में 4 आर्य सत्य प्ररूपित करते हैं। दुख, आयतन, समुदाय, मार्ग। वहाँ संसारी के स्कंद रूप व दुख है। देखो क्या कह रहे हैं, संसारी को स्कंद रूप दुख है। क्या कह रहे हैं, वो 5 प्रकार का है। विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। वहाँ रूपादि का जानना सो विज्ञान है। अब पदार्थ को जानने से काय का दुख है। सुख दुख का अनुभव करना सो वेदना है। सोते का जागना सो संज्ञा है। पढ़ा था उसे याद करना सो संस्कार है। रूप का धारण सो रूप है। यहाँ विज्ञान आदि को दुख कहा सो मिथ्या है। देखो दुख तो काम क्रोध आदि है, विज्ञान दुख कैसे होगा? ज्ञान दुख नहीं है। एक बात, पहली बात तो ये कि ज्ञान से दुख नहीं होता, कषाय से दुख होता है। ये बात विचार करने पर निर्णित होती है। जिसको भी अपने अंदर कषाय उत्पन्न होती है वो दुखी हो जाता है। जो वीतराग स्वरूप रह सकता है वो सुखी हो जाता है। ज्ञान में सारी दुनिया झलक जाए तो भी उसके दुख का लेस नहीं होता है। ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं, किसी को ज्ञान थोड़ा है और क्रोध लोभ आदि बहुत है तो दुखी है। देखो ज्ञान कम और कषाय अधिक तो दुखी, और किसी के ज्ञान बहुत है, काम क्रोध आदि अल्प है तो वह नहीं है दुखी, सो सुखी है। देखो ज्ञान बहुत हो और कषाय कम हो तो वो सुखी दिखता है, कम दुखी दिखता है। इसलिए विज्ञान आदि दुख नहीं है। पहली बात। एक बात, ये विज्ञान आदि को दुख का कारण कहा, ये कोई दुख का कारण नहीं है। इससे दुख नहीं होता है। जानने में दुख नहीं है। जानने के साथ कषाय की उपलब्धि है, वो दुख का कारण है। तथा आयतन 12 का है, 5 इंद्रियां और उनके शब्दादि 5 विषय, एक मन और एक धर्मायतन। 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, एक मन और एक धर्मायतन, ये 5। सो यह आयतन किस प्रकार कहे हैं? सबको क्षणिक कहते हैं। देखो अभी बौद्ध धर्म वाले कहते हैं सब क्षणिक है, तो फिर आयतन किसके? सो इनका क्या प्रयोजन है? तथा जिससे राग आदि के गण उत्पन्न होते हैं, ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। देखो क्या कह रहे हैं, जिससे रागादिक के गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा आत्मा और आत्मीय है नाम जिसका, उसका नाम समुदाय कहते हैं। वहां अहम रूप आत्मा और मम रूप आत्मा, क्या कहते हैं, मैं और मेरा आत्मीय जानना, परंतु क्षणिक मानने से इनको भी कहने का कुछ। जब क्षणिक माना तो फिर अहम और ममकार क्या रहा? खत्म ही हो रहा है, हर समय बदल रहा है, तो फिर काय का किसको मानना? तथा सर्व संस्कार क्षणिक है, ये मानना। ऐसी वासना सो मार्ग है। मार्ग क्या है? सबको क्षणिक मानना, ये मार्ग है, ऐसा कहते हैं। परंतु बहुत काल स्थायी कितनी वस्तुएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। कई वस्तुएं बहुत समय तक स्थायी देखी जाती है। तू कहेगा एक अवस्था नहीं रहती, क्या कहेगा? एक ही अवस्था नहीं रहती। सो हम भी मानते कि एक अवस्था नहीं रहती, अवस्था तो बदलती है, पर वस्तु तो है। सूक्ष्म पर्याय क्षण स्थायी है, तथा उसी वस्तु का नाश मानते हैं। पर्याय नाश से वस्तु का नाश मानते हैं, परंतु वह तो होता दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने? तथा बाल वृद्धादि अवस्था में एक आत्मा का अस्तित्व भाषित होता है। देखो मैं अपने मानते हैं, आप सामने वाले भी सब जने हैं, ये मानते हैं कि मैं बच्चा था, अभी जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो गया या बूढ़ा हो जाऊंगा, तो ये मैं हूँ, ये है कि नहीं अस्तित्व का स्वीकृति? ये आत्मा बचपन में था, जवानी में है और बुढ़ापे में हो रहेगा, ऐसा है कि नहीं? और यदि एक नहीं है, बचपन से लगकर बुढ़ापे पर एक नहीं है, पूर्व उत्तर कार्य का एक कर्ता कैसे मानते हैं? जब बचपन का काम और जवानी का काम और बूढ़ा के काम एक कैसे मानेंगे? फिर तो कोई चीज़ साथ में रहेगी नहीं। मैंने ये खरीदा तो ये मेरा हो ही नहीं सकता, तुम तो मर गए, दूसरा आ गया ना। यदि तू कहेगा संस्कार से है, क्या कह रहे हैं? संस्कार से, तो संस्कार किसके है?
जिसके है वह नित्य है या क्षणिक है। संस्कार की बात करो तो संस्कार किसके हैं? जिसके संस्कार है वो नित्य है या अनित्य है? नित्य है तो सर्वक्षणिक कैसे कहते हैं? अगर संस्कार परमानेंट है तो कोई चीज तो परमानेंट रही ना, सारा ही तो एकांत नित्यता तो नहीं रही। क्षणिक है तो जिसका आधार ही क्षणिक है, जब बेस ही क्षणिक है, बेस ही नष्ट हो जा रहा है, वस्तु ही नहीं रह रही है, उस संस्कार की परंपरा कैसे कहते हैं? तथा सर्वक्षणिक हुआ तब आप भी क्षणिक हुआ। तू ऐसी वासना को मार्ग कहता है, परंतु इस मार्ग के फल को आप तो प्राप्त करता ही नहीं है। देखो, जब ऐसी वासना को मार्ग कहता है, अब मार्ग में जाके क्या करना? फल कौन मिल पोगेगा? खुद को तो फल मिलेगा ही नहीं, कि खुद तो नष्ट ही हो रहा है। किस लिए इस मार्ग में प्रवर्तना? इसलिए मार्ग में प्रवर्तने का कोई लाभ दिखता नहीं तुम्हारे हिसाब से, उनके बोध मत के हिसाब से। जिनकी मान्यता बोध मत अनुसार सर्वथा क्षणिक मानने की है, उनको उस मार्ग का फल किसको मिलेगा? तो तेरे मत में निरर्थक शास्त्र किस लिए? फिर शास्त्र किस लिए बनाए? उनको ग्रहण करने वाला कौन? आज सुना है तो कल तो दूसरा आ गया, फिर किसको बात सुनाओगे? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त कराने के लिए अर्थ दिया जाता है। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है। तथा रागादि ज्ञान, संतान, वासना का उच्छेद अर्थात निरोध, उसे मोक्ष कहते हैं। देखो, राग का मिटना, ज्ञान का मिटना, संतान का मिटना, वासना मिट जानी। परंतु क्षणिक हुआ तब मोक्ष में कौन गया? फिर क्षणिक को क्या मोक्ष? और रागादि का अभाव होना तो हम भी मानते हैं, राग का मिटना तो हम भी मानते हैं, परंतु ज्ञानादि का अपने स्वरूप का अभाव होने पर तो अपना अभाव होगा। देखो, राग का मिटना तो हम मानते हैं, पर ज्ञान का मिटना ज्ञान मिटेगा तो स्वभाव ही मिट जाएगा, वस्तु मिट जाएगी। शक्कर में से मिठास निकाल दो, शक्कर रहेगी क्या? नमक में से खारापन निकाल दो, नमक रहेगा क्या? उसका उपाय करना कैसे हितकारी होगा? हिताहित का विचार करने वाला तो ज्ञान ही है, सो अपने अभाव को ज्ञानी हित कैसे मानेगा? तथा बोध मत में दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसके सत्य असत्य का निर्णय जैन शास्त्रों से जानना। हाँ, ये सत्य असत्य प्रत्यक्ष और अनुमान कह रहे हैं, उसका भी सच्चा झूठा पड़ा जैन आगम पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। तो यदि दो ही प्रमाण है तो इनके शास्त्र अप्रमाण हुए। देखो, आगम को तो तुम प्रमाण कहा नहीं, प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण कहते हो, तो फिर आगम प्रमाण है ही नहीं, तो फिर शास्त्र प्रमाण नहीं रहे। उनका निरूपण किस अर्थ किया? प्रत्यक्ष अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, फिर शास्त्र की कहाँ जरूरत है? सामने ही दिख रहा है, उसको मानना है। अनुमान करना है तो वो खुद ही सब जीव अपना अपना कर लेंगे। तुमने शास्त्र किस लिए बनाए? तथा वह सुगत को देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न। देखो, सुगत बोध मानते हैं, सुगत भगवान, वो नग्न मानते हैं और विक्रिया रूप स्थापित करते हैं। क्रिया टेढ़ी बिंगी, सो विडंबना रूप है। तथा कमंडल और रक्तांबर के धारी, कमंडल रखते हैं, लाल वस्त्र रखते हैं, ये उनका वेश। गुरु, पूर्वान्न में भोजन करने वाले, दोपहर को भोजन करने वाले इत्यादि लिंग रूप बौद्ध धर्म के भिक्षुक हैं। क्षणिक को भेष धारण करने का क्या प्रयोजन? जब क्षणिक ही है तो भेष धारण किस लिए किया? परंतु महंतता के अर्थ देखो, महंत बड़ा बनने के लिए, दुनिया में महंत बना दिखाने के लिए वेश धारण किया। जैसे कपड़े, नॉर्मल कपड़े नहीं पहन के स्पेशल कपड़े पहने तो लोग उनको गुरु माने, ऐसा गुरु मनवाने के लिए वेश धारण किया। कल्पित निरूपण करना और वेश धारण करना होता है। इस प्रकार बोधों के चार प्रकार है। अब बोध चार प्रकार के: वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक। वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थ को मानते हैं। सौत्रांतिक प्रत्यक्ष ये दिखाई देता है यही है, इससे परे कुछ नहीं है, ऐसा मानते हैं। योगाचारों के आचार सहित बुद्धि पाई जाती है। तथा माध्यमिक है, वे पदार्थ के आश्रय बिना ज्ञान ही को मानते हैं। कोई पदार्थ का आश्रय ज्ञान है। वे अपनी अपनी कल्पना करते हैं, परंतु विचार करने पर कुछ ठिकाने की बात नहीं है, ऐसा पंडित जी ने कहा। अब इस प्रकार बोध मत का निरूपण किया। अब गुरुदेव श्री इसका थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं। इसको हमारी मान्यता, एक्चुअली तो उस मत वाले कैसा भी माने उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी मान्यता में अगर बोध मत आ गया तो हमें सत्य धर्म नहीं मिलेगा। इसलिए हमें किस प्रकार से है वो गुरुदेव श्री समझा रहे। देखो, इस बोध मत को मानने वालों की संख्या बहुत है, परंतु ये मार्ग सर्वज्ञ के मार्ग से विरुद्ध मार्ग है, क्योंकि ये विज्ञान को दुख कहते हैं
परंतु यह बात मिथ्या है। ज्ञान दुख का कारण नहीं होता। दुख का कारण तो काम क्रोध आदि परिणाम है। वे बहुत जानने को उपाधि मानते हैं, परंतु वह मिथ्या है, क्योंकि ज्ञान बहुत होवे और क्रोध आदि कम होवे या नहीं होवे तो सुखी है। देखो, बहुत सूक्ष्म ज्ञान भी हो और कषाय नहीं हो तो दुख कम हो जाता है, और किसी के ज्ञान कम होवे और क्रोध आदि अधिक होवे तो वह दुखी है। ये तो प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ऐसा निश्चित होता है। प्रत्यक्ष भी बात करें तो वो बौद्ध मत वाले प्रत्यक्ष कहते हैं, तो प्रत्यक्ष दिखता है, ये उसको तो स्वीकार करो। तथा वे सबको क्षणिक मानते हैं। सब क्षणिक है तो वासना वह मार्ग है, ऐसा मानते हैं। ये बात मिथ्या है, क्योंकि वस्तु का कभी नाश नहीं होता। तथा पहले और बाद में वह आत्मा न होवे तो ये मैंने किया ऐसा नहीं रहता। हाँ, एक ही आत्मा नहीं हो कंटिन्यूटी में तो मैंने किया नहीं रह सकता। कोई काम मैंने मकान बनाया, अब मैं मकान तो बन गया, अब मैं तो बदल गया, तो मैंने मकान बनाया कैसे कहेंगे। इसलिए आत्मा क्षणिक नहीं है, ऐसा निर्णय करना योग्य है। बाल युवा वृद्ध अवस्था में रहा हुआ आत्मा एक जानने में आता है, और पहले के और बाद के ज्ञान में नित्यता दिखती है। यह काम शुरू किया, यह काम पूर्ण किया, ऐसी नित्यता दिखती है। उसकी संधि दिखती है। ये संधि पीछे से आगे की संधि दिखती है, इसलिए क्षणिक मानना योग्य नहीं है। पर्याय से क्षणिक है, द्रव्य से त्रिकाल है, ध्रुवता है, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम वस्तु है, वो सत्य है। ऐसा सही जानना चाहिए। जो एकांत क्षणिक माने, उत्पाद व्यय माने और ध्रुवता नहीं माने, तो ध्रुवता बिना किसके आश्रय से कार्य होते हुए दिखेंगे। संधि का करने वाला क्षणिक नहीं हो सकता। यदि सभी अवस्थाओं में एक नहीं है तो पहले और बाद के कार्यों का कर्ता एक कैसे मानता है। तू कहेगा संस्कार से ऐसा है, तो ये संस्कार किसके हैं। आत्मा में संस्कार रहे वह नित्य है या क्षणिक है। फिर तो किसी का किसी पर चिपका दो कोई चीज़। संस्कार नित्य होवे तो सब क्षणिक नहीं ठहरता, और संस्कार क्षणिक है तो जिनका आधार क्षणिक है उस संस्कार की परंपरा किस प्रकार रहती है। यदि सब क्षणिक हुआ तो तू क्षणिक होता है। सब क्षणिक है तो तुम भी क्षणिक हुए। क्षणिक मानना ऐसी वासना को तो तू मार्ग कहता है, सो मार्ग के फल को तो तू क्षणिक होने से भोग नहीं सकता। देखो, सबको क्षणिक मानना, ऐसी वासना हो जाए तो मार्ग मिल जाता है, तो मार्ग का फल तो तुझे मिलेगा नहीं। फिर मार्ग में चलने का क्या मतलब। तो फिर मार्ग में किस लिए परिवर्तना। वासना के करने वाले का नाश हो गया, तो फिर वासना को कौन भोगेगा। इसलिए आधार बिना संस्कार की परंपरा टिकती नहीं, तथा जीव क्षणिक होने से नष्ट हो जाता है। तो निरर्थक शास्त्र किस लिए बनाए। कारण कि वस्तु क्षणिक होने से अन्य काल में काम नहीं आती। जब वस्तु क्षणिक है तो अन्य काल में कोई काम नहीं होती। शास्त्र बनाए वो भी तो क्षणिक हो गए। वस्तु नित्य रहे तो उपदेश का प्रयोजन है, तथा कर्तव्य को फल से फल पाने के लिए उपदेश है, परंतु तू क्षणिक मानता है। इसलिए शास्त्र द्वारा मार्ग बताना निरर्थक है। इस प्रकार ये मार्ग मिथ्या है। तथा वे राग द्वेष और ज्ञान की पर्याय की वासना का नाश होने से मोक्ष कहते हैं। राग द्वेष मिटना और ज्ञान का मिटना, उसको मोक्ष कहते हैं। तू क्षणिक मानता है तो फिर मोक्ष किसका हुआ। ये मोक्ष, इसका मतलब जैन शास्त्र देख के मोक्ष सुन लिया, वो बात मोक्ष उसमें मिला दिया। हम विकार आदि के अभाव को मोक्ष कहते हैं। हम तो ये कहते हैं राग द्वेष का मिट जाना, अंदर से विकार मिट जाना, बीमारी समाप्त हो जाना। ज्ञान स्वभाव है, राग द्वेष बीमारी है, वो मिट जाना, उसका नाम मोक्ष है। परंतु जाननहार का अभाव होना हितकारी कैसे हो। यह अहित है, इसलिए छोड़ना और हित को ग्रहण करना, ऐसा ज्ञान विचार करता है। हित अहित का विचार किसमें है, तो उस ज्ञान के नाश से मुक्ति कैसे माने। इसलिए ज्ञान के अभाव को मोक्ष मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार तीनों बातें मिथ्या सिद्ध होती है। इस प्रकार तीनों बातें मिथ्या सिद्ध होती है। राग द्वेष वासना और पर्याय की वासना, और ज्ञान की पर्याय की वासना, राग द्वेष और ज्ञान की पर्याय की वासना और मोक्ष, ये तीनों बातें खोटी सिद्ध होती है। बौद्ध मत में प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे दो प्रमाण मानते हैं। सो उनके सच्चे झूठे की परीक्षा जैन न्याय शास्त्रों से जानना। यदि दो ही प्रमाण है तो उनके शास्त्र अप्रमाण ठहरे। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है तो फिर शास्त्र लिखने का क्या प्रयोजन। शास्त्र से प्रमाण कहना रहा नहीं,
क्योंकि वे तो प्रमाण दो प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को प्रमाण मानते ही नहीं, आगम को प्रमाण मानते ही नहीं। जैन में आगम प्रमाण मानते हैं, आगम प्रमाण, अनुभव प्रमाण, ऐसा ऐसा मानते जिन जैन में। यदि शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते, क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण, क्या कह प्रमाण उस प्रकार से मानते हैं, तो शास्त्र आगम का प्रमाण नहीं मानेंगे तो आगम निरर्थक हो जाएंगे। अनुभव प्रमाण, ऐसा आगम प्रमाण, अनुभव प्रमाण, गुरु प्रमाण, सामने वस्तु है वो भी देखकर प्रमाण, पर आगम तो निरर्थक हो जाएंगे। उन शास्त्रों का निरूपण किस लिए किया? कारण कि अनुमान तो जीव करेगा, तुमने शास्त्र किस लिए बनाए? अब ये निर्णय करने वाला तो जीव ही रहा। तुम्हारे मत में ऐसा मानने वाले के जिसके क्षणिकता है और आगम को जो प्रमाण नहीं मानता, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण कहते हैं ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में सामने दिखने वाला और परोक्ष प्रमाण में आगम कहते हैं, आगम और अनुमान है। तो ये प्रमाण तो मानते हैं, तो तुमने शास्त्र किस लिए बनाए? तथा वे सुगत को देव मानते हैं, सुगत बोध भगवान ऐसा, और उसका नग्न या विक्रिया रूप स्थापन करते हैं। नग्न है या विक्रिया, ऐसे हाथ ऐसे और ऐसे, ये शांत अपने में निराकुल अनुभव रूप नहीं है, जो विडम्बना रूप है। आत्मा के भान बिना नग्नपना व्यर्थ है। देखो, आत्मा के भान बिना नग्नपना व्यर्थ है। आत्मा को नहीं जाने तो नग्न रहने का क्या फायदा है? तथा कमंडलू रखे, लाल कपड़े पहने और पहर बीत जाने के बाद भोजन करे। दोपहर में भोजन करे, दूसरे पहर में, इत्यादि लिंग रूप बोध मत के भिक्षुक होते हैं, परंतु वस्तु क्षणिक है, इसलिए वेश धारण करने से क्या प्रयोजन है? परंतु महंतता के लिए वेश धारण करते हैं अथवा कल्पित निरूपण करते हैं। इस प्रकार बोध मत है, उनके 4 प्रकार हैं: वैभाषिक, सौंत्रातिक, योगाचार और माध्यमिक। उनमें वैभाषिक ज्ञान सहित पदार्थ को मानते हैं। देखो, वैभाषिक तो मानते हैं कि ज्ञान सहित पदार्थ है, आत्मा ज्ञानवान है। सौंत्रातिक प्रत्यक्ष दिखता है वही है, सामने दिखता वही है। अब देखो दोनों मत, अब उन शास्त्रों से ही अलग अलग मत निकालते हैं, उसके सिवाय अन्य नहीं, ऐसा व्याप मानते हैं। योगाचार आचरण सहित बुद्धि को मानते हैं। देखो, क्रिया, कुछ आचरण करे, कुछ त्याग करे। तथा माध्यमिक है, वे पदार्थ के आश्रय बिना ज्ञान को ही मानते हैं। इस प्रकार वे अपनी अपनी कल्पना करते हैं, परंतु विचार करने पर उसमें कुछ ठिकाने की बात नहीं है। इस प्रकार बोध मत का निरूपण किया। ये मतांतर तरह तरह से दुनिया की मान्यताएं हैं, लोगों की मान्यताएं हैं। मतांतर तो ये चल पड़े, जिसको अंदर में कल्पना से जो मत समझ में आया वो कल्पना करके वैसा मानता है। ऐसे काल्पनिक मत बहुत प्रकार से चलते हैं दुनिया में। जैन धर्म पढ़ करके भी बहुत कल्पना होती है, उसकी बात भी पंडित जी करेंगे। जैन आगम पढ़ करके सत्य निर्णय नहीं करते, तत्व का निर्णय नहीं करते, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करते, आगम का सच्चा निर्णय नहीं करते, आगम के अभिप्राय को नहीं समझते। तो मतांतर जैन धर्म में भी बहुत मत निकल गए मन मर्जी से चलते हुए, तो उनका भी कथन करेंगे। तो मान्यता, सच्ची मान्यता, जैन आगम की सच्ची मान्यता करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार विचार करके सच्ची मान्यता करने का प्रयत्न करना, अपने आत्मा को समझने के लिए अपना प्रयत्न जारी रखना। आत्मा सुख का सागर भगवान है, ऐसे भगवान के स्वयं दर्शन करें तो अपना कल्याण होगा, ये ख्याल में लेना। ऐसा कल्याण सबको प्राप्त हो, इसी भावना के साथ। अब अन्य मत और बाकी है, उसको हम अगले स्वाध्याय में लेंगे। अभी की जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।